आज है 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। होली पर हो सकती है बारिश, प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बरसेंगे मेघ, तापमान चढ़ेगा। बुधवार से पश्चिमी यूपी के विभिन्न इलाकों में गरज चमक संग बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर में बदले हुए मौसम के बीच बुधवार से यूपी के पश्चिमी और तराई इलाकों में बूंदाबांदी की परिस्थितियां बन रही हैं। वहीं 13 व 14 मार्च को पश्चिम में कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। मार्च में ही बनारस आएंगे पीएम मोदी, काशी वासियों को 900 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री के दौरे और विकास कार्यों की समीक्षा से साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च अंत तक काशी आएंगे। नवरात्र से पहले ही काशी आने का कार्यक्रम बन सकता है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक काशी आगमन के दौरान प्रधानमंत्री 900 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। 12,048 महिलाएं पहनेंगी वर्दी, फाइनल रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी लिंक पर अपना परीक्षा फल देख सकते हैं। इसमें 12,048 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा संपन्न, होली के बाद शुरू होगा मूल्यांकन। उत्तर प्रदेश बोर्ड और 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। यूपी बोर्ड द्वारा परीक्षा समाप्ति के बाद अब मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरुआत होनी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जानकारी दी है कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं का मूल्यांकन होली के बाद 19 मार्च से 2 अप्रैल तक 261 केंद्रों पर किया जाएगा। होली पर योगी सरकार का तोहफा, 1.86 करोड़ परिवारों को मिला मुफ्त गैस सिलेंडर। होली के ठीक पहले बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 1890 करोड़ की रुपए की सब्सिडी वितरित की। इस योजना का शुभारंभ लखनऊ के लोक भवन सभागार में सीएम योगी ने बटन दबाकर किया। होली को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन, ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू, पीएफ तैनाती। होली के त्योहारों को देखते हुए प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिला प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गए हैं। जिले भर में ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू कर दी गई है। खासकर उन मार्गों पर विशेष नजर रखी जा रही है जहां से होली के जुलूस और टोलियां निकलेंगी। संवेदनशील इलाकों में स्थित मस्जिदों को ढका गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। अग्निवीर के लिए इन पदों पर हो रही है भर्ती, जीडी के लिए युवा कर रहे हैं ज्यादा आवेदन। सेना की तरफ से अग्निवीर के लिए आवेदन शुरू हो गया है। अभ्यर्थी 12 मार्च से 10 अप्रैल तक इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क और स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेड्समैन, सैनिक फार्मा, सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक, वोमेन पुलिस के पदों पर भर्ती होगी। BHU CHS में आवेदन के लिए 1 हफ्ते का मौका, 11वीं में 40 पेड सीटों पर होंगे एडमिशन। BHU के स्कूलों में नर्सरी से 11वीं तक की कक्षाओं में आवेदन करने के लिए अब सिर्फ 7 दिन का समय बचा है। सेंट्रल हिंदू बॉयज और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। संसद भवन में गूंजा रेल परियोजना का मुद्दा, सांसद किशोरी लाल शर्मा ने सरकार के सामने दागे सवाल। यूपी के अमेठी संसदीय क्षेत्र में रेल लाइन का मुद्दा एक बार फिर संसद में गूंजा। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी संसदीय क्षेत्र और रायबरेली संसदीय क्षेत्र की रेलवे लाइन और रेल परियोजना के मुद्दे को संसद भवन में उठाया। उन्होंने सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। होली की छुट्टी एक दिन और बढ़ी, 15 मार्च को भी बंद रहेंगे स्कूल, आया आदेश। 13 और 14 मार्च को स्कूलों में होली का अवकाश है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 15 मार्च को भी अवकाश की घोषणा कर दी है। अगले दिन 16 मार्च को रविवार है। अब स्कूल 17 मार्च को ही खुलेंगे। 10 खेलों के अभ्यास के लिए मिलेंगे प्रशिक्षक, अब 1 अप्रैल से खिलाड़ी शुरू करेंगे प्रैक्टिस। सिगरा स्टेडियम में खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। नए सत्र से 10 खेलों के खिलाड़ियों को विभागीय और असंकलित प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अभ्यास करने का मौका मिलेगा। हालांकि 5 अन्य खेलों के खिलाड़ियों को अभी भी प्रशिक्षकों का इंतजार करना होगा। गोवर्धन धाम मंदिर पर हर्षोल्लास के साथ खेली होली, नमो घाट पर उड़े अबीर गुलाल। गोवर्धन धाम मंदिर में गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण जी के साथ सैकड़ों की संख्या में योग करने वाली महिलाएं, पुरुष उपस्थित होकर गोवर्धन धारी जी के साथ फूलों की होली खेली। तत्पश्चात अबीर गुलाल की होली गोवर्धन धाम एवं नमो घाट नमस्ते स्टैचू के पास भी अबीर गुलाल उड़ाकर रंग खेला और सभी को होली की बधाई दी। इस दौरान सभी ने उत्साह प्रकट किया है। होली के मौके पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, कहा सोलर सिटी बनेंगे प्रदेश के सभी नगर निगम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर लाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी और जन जागरूकता के समन्वय से ही अच्छे परिणाम आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य तय किया है।
उसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का किया उद्घाटन। जर्मनी की तकनीक से रोज 5 टन कूड़े का निस्तारण। कानपुर पनकी में सराई माता बुधवार सुबह महापौर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। यह रोज 5 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण करेगा। इसके साथ ही प्लास्टिक कांच बेचकर कमाई भी होगी। व्यवसायिक क्षेत्रों में शामिल हुए शहर के 43 प्रमुख मार्ग। 2021 में 29 सड़कों पर थी अनुमति। शहर के 43 प्रमुख मार्गों पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर सकेंगे। महायोजना 2031 में इन्हें बाजार स्ट्रीट भू उपयोग वाली सूची में शामिल किया गया है। हालांकि इन मार्गों पर भी कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यवसायिक गतिविधियां चला सकेंगे। होली पर नौका संचालन बंद रहेगा। निषाद राज्य सेवा समिति की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर जिला प्रशासन ने होली पर सुरक्षा को लेकर नाविकों के साथ बैठक की और होली के दिन नौका संचालन बंद रखने का निर्णय लिया। जानकारी के अनुसार सुबह 6 बजे से 4 बजे तक नौका संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। नाविक समाज ने प्रशासन के इस निर्णय का समर्थन किया है। संभल में होली के जुलूस निकलने को लेकर प्रशासन अलर्ट। जामा मस्जिद में 2:30 बजे होगी जुमे की नमाज। होली और होली से एक दिन पूर्व निकलने वाले गुलाल के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। बुधवार को जुलूस के मार्ग पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों को कवर कराया गया है, जिससे किसी तरह की अशांति न फैले। एसडीओ और जेई समेत 3 अधिकारी निलंबित। 24 घंटे में दूसरी बड़ी एक्शन। शिकायत पर निस्तारण का फर्जीवाड़ा करने वाले बिजली विभाग के एसडीओ के समेत 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। 24 घंटे में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले बुधवार शाम को फतेहपुर के अधिशासी अभियंता को निलंबित किया गया था। ताजा कार्रवाई हैदरगढ़ डिवीजन से जुड़ी हुई है। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कानून व्यवस्था की दिखाई दमक। होली और जुमा एक ही दिन। होली और जुमे की नमाज को देखते हुए वाराणसी में पुलिस का फ्लैग मार्च निकला। 3 थानों की फोर्स के साथ जेसीपी रहे मौजूद। बता दें कि कानून व्यवस्था की बहाली और पुलिस की चुस्ती का संदेश देता पुलिस का ये मार्च अपराध के डर का सबब होता है। सड़क पर पुलिसिया बूट की आवाज और संदेश साफ था कि कानून व्यवस्था से मजाक पर कार्रवाई निश्चित है। 21 मार्च से बढ़ सकती है 15 उड़ानें। रनवे मरम्मत के समय में होगी 2 घंटे की कटौती। अमौसी एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत को लेकर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक विमान सेवाएं बंद हैं। 21 मार्च से मरम्मत के समय में 2 घंटे की कटौती की जा रही है। इससे उड़ानों की संख्या 15 तक बढ़ सकती है, जिससे यात्रियों को राहत होगी।